मैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री इंदिरा हंग सुब्बा। सामने धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 को समर्थन करते हुए मैं एक दो बात यहाँ रखना चाहता हूँ आपका अनुमति लेते हुए। सिक्किम को रिप्रेजेंट करता हूँ और सिक्किम हमेशा से अच्छा इश्यूज़ में अच्छे कॉज के लिए न्यूज़ में आए हैं, लेकिन रिसेंटली अक्टूबर 2023 में जो टिस्टा में फ्लैश फ्लड हुआ उसके वजह से भी न्यूज़ में आया है। तो सिक्किम इन आपदाओं से ऐसे डिज़ास्टर्स से लड़ते हुए जो 2011 का अर्थक्वेक था और लैंडस्लाइड्स है, तो इन सब में सिक्किम भी सिक्किम इज़ वेल नोन अबाउट दिस डिज़ास्टर्स। सो ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अमेंडमेंट लाया गया है अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है ये बहुत ही टाइमली अमेंडमेंट है और इसमें जो डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की है, दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव। सो इसलिए हम इस बिल को समर्थन भी करते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो इस अमेंडमेंट में लाया गया है, इसमें NDMA और SDMA दोनों को मैंडेट किया गया है, लेकिन मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि इसमें NDMA SDMA में भी SDMA जो स्टेट का मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको ज़्यादा मैंडेट देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री। इसमें इतना जोग्राफिकल एरियाज है, अपना अपना यूनिक डिज़ास्टर का एक्सपीरियंसेस है, तो इसलिए स्टेट को ज़्यादा और इसमें विशेष करके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, विधायक को, माननीय पंचायतगण को, जिला पंचायतगण को भी इसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देनी चाहिए। और जो टिस्टा फ्लड हुआ यहाँ के वहाँ के एक्सपीरियंस से हमने देखा कि ये जो विभिन्न एरियाज़ में, जैसे रूरल एरियाज़ में भी डिज़ास्टर हुआ, अर्बन एरिया में भी डिज़ास्टर हुआ, तो जो इस बिल में अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाने का डिसीजन किया है, दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। और इसको अच्छे से और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए अध्यक्ष महोदय हमें लगता है कि विभिन्न जोग्राफिकल एरियाज़ को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। जैसे वी हैव कोस्टल एरियाज़, वी ऑल्सो हैव माउंटेनियस एरियाज़, जैसे गैंगटोक, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेनियस एरिया में आता है, इसका अपना यूनिक प्रॉब्लम्स रहता है। तो ऐसे ही प्लेन एरिया का बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली हो या पुणे हो, यहाँ इन सब का अपना अपना प्रॉब्लम है, तो इसको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो अच्छा रहेगा। तो जो स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाने की जो डिसीज़न लिया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि जब डिज़ास्टर होता है तो NDRF की टीम, ये हम ये नहीं कहते कि NDRF की टीम ने काम नहीं किया, लेकिन जब डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में इस तरह के डिज़ास्टर होता है तो NDRF का कभी उस स्पेशलाइजेशन में काम करने का कई जगहों पर एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो SDRF जो बनेगा, SDRF को अगर ज्योग्राफी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में ट्रेन किया जाए तो मुझे लगता है कि डिज़ास्टर मिटिगेशन में एफिशिएंसी और भी ज़्यादा आएगा और इसको भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो डाटाबेस बनाने की इस बिल में जो प्रावधान लाया गया है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी नाउ। क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट्स हम अभी देखने लगा है, एक्सपीरियंस करने लगा है। तो इफ़ वी हैव अ प्रॉपर डाटाबेस देन वी विल बी एबल टू, हम उसको मिटिगेशन के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा छोटा सा सुझाव है कि इस डेटाबेस रखने के लिए नेशनल लेवल में मैंडेट किया गया है, NDMA SDMA को मैंडेट किया गया है। इसके साथ साथ में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो विभिन्न जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ है, IITs है, NITs है, ऐसे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को भी मैंडेट कर देनी चाहिए। जब इसका एनालिसिस हो तब केवल गवर्नमेंट का ही डाटा को ना लेकर ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस का भी डाटा को अगर साथ में लेकर एनालिसिस किया जाए तो ये सेल्फ करेक्टिंग मेजर हो जाएगा और ये दिस विल एक्चुअली हेल्प कि मिटिगेशन प्रोसेस और भी एफिशिएंट तरीके से लाया जाए। तो इस डाटाबेस के माध्यम से अगर हम काम करेंगे तो अध्यक्ष महोदय
हमें अब केवल डिजास्टर मिटिगेशन को ही ना सोचकर हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में भी जाना है। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, इसके वजह से ग्लेशियर लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके वजह से पहाड़ी इलाकों में बहुत अभी भी डेंजर बने हुए हैं। इसको भी मिटिगेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान कर देनी चाहिए। तो अगर इसका ठीक से मिटिगेशन नहीं हुआ तो नॉट ओनली द हिमालयन रीजन्स, इसके वजह से बिहार, असम, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जितने हैं वहाँ भी पूरे तरीके से फ्लडिंग होने की चांसेस और बढ़ के जाएगा और इसको मिटिगेशन करते करते हम रह जाएंगे। इसको अगर प्रिवेंटिव मेजर में जाएंगे तो ये और भी अच्छा होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री विशाल